हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 13। पार्ट 1 to 12 हमने कर लिए है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 1 to 12 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और विथ जीएसटी का है और 2 कॉलम केस बुक है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम केस बुक ऑफ रीमा चंडीगढ़ एंड फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो आइए करते हैं, क्वेश्चन की एंट्री दे रखी है हमको 2 कॉलम केस बुक बनानी रीमा की जो चंडीगढ़ में रहती है, और हमको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस फाइंड करना है, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन फाइंड करना है ऐसा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे लिखते हैं जिसकी बुक बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ रीमा चंडीगढ़, वहाँ पे रहती है उसका नाम, जहाँ पे रहती है उसका नाम और केस बुक लिखो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट डेट पे जो ईयर लिखा हो 2019 तो 19। ठीक है, जो भी ईयर लिखा हुआ हो। ठीक है, ये होगी फर्स्ट में हमको दे रखा है 1 अप्रैल की एंट्री, कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 24,500 रुपये। ये हमको बैलेंस दे रखा है डायरेक्ट, तो इसमें हमको क्या करना है, बस डेट डाल के 2 बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखना है। 1 अप्रैल 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश में कितना 2000 और बैंक में 24,500। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 2 अप्रैल की, कैश सेल्स ऑफ ₹16,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। केस में सेल किए हमने 60,000 के गुड्स, और सेल किया हमने 60,000 का, उसमें CGST और SGST लगी 6%। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री मैंने बना रखी है जर्नल एंट्री अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 60,000 का माल था, 6% हिसाब से 3636 रुपये CGST SGST लगी। ठीक है, ठीक है, तो कैश कहाँ पे, इसमें डेबिट में, अपोजिट में, तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ आएगी, डेबिट में। जो अपोजिट में चीज़ें क्रेडिट में होती है डेबिट में, अपोजिट की चीज़ें डेबिट में होती तो क्रेडिट में आती कैश बुक में, वो क्रेडिट में चीज़ें डेबिट में आएगी। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, तारीख 2 अप्रैल 2 अप्रैल। ठीक है, कैश की एंट्री, तो कैश में अमाउंट लिखा गया कितना, सेल क्या गया कितना है 60,000, तो लिख किया 60,000, और इन दोनों का गया 3600। ठीक है, ये हो गई सेकेंड एंट्री भी। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 5 अप्रैल की, डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000, बैंक में हमने डिपॉजिट किया 50,000। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा आया, कैश हमने डिपॉजिट किया तो कैश गया तो क्रेडिट में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू कैश, कहाँ पे, क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, डेबिट में, टू कैश आ जाएगा डेबिट में, तारीख 5 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट का लिखाएगा बैंक वाले कॉलम में, जैसे यहाँ पे 2 कैश आए तो अमाउंट बैंक में, 2 बैंक आए तो अमाउंट कैश में। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे भी जैसे बाय बैंक आए तो अमाउंट कैश में, और टू कैश आए, बाय कैश आए तो अमाउंट बैंक में, उल्टा है। ठीक है, और LF की जगह C, क्योंकि C क्यों लिखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पता चले कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री थी। ठीक है, अब ये एक तो हो गया इसका, अब 2 इसमें होता है, एक ऊपर एक नीचे दोनों का होता है। तो केस के अपोजिट में क्या है, बैंक, कहाँ पे, डेबिट में। तो केस बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में, बाय बैंक। अमाउंट का लिखाएगा, केस में लिखा, क्योंकि बाय बैंक के बाय केस होता था, अमाउंट बैंक में लिखा था ऐसा। ठीक है, तारीख 5 अप्रैल, केस में लिखा कितना 50,000। ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री, ये एंट्री कंप्लीट हो गई 5 अप्रैल की। इसके बाद वाली एंट्री 7 अप्रैल की है, इशूड चेक टू सोहन 10,000। हमने मतलब हमने चेक दिया इशू को, मतलब बैंक से दिया, चेक दिया हमने सोहन को 10,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी, सोहन को दिया तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हम चेक तो नहीं लिखेंगे, वो तो हमको मिलता है जब हम चेक इन लिखते, हम तो डायरेक्ट बैंक लिखेंगे ना, बैंक के जरिए। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, सोहन, कहाँ पे, डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, बाय सोहन। अमाउंट लिखा गया बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है। ठीक है,
10,000 और तारीख लिखाएगी 7 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है 9 अप्रैल की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। सोल्ड किए गुड्स हमने 10,000 के, उसमें 6% CGST SGST है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी 9 अप्रैल की। कैश अकाउंट डेबिट केस में किया है, ठीक है, क्योंकि कोई लिखा हुआ नहीं, अच्छा लिखा है, सॉरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा है तो केस में किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, और कुछ लिखा नहीं होना कि हमने कैसे स्काई में सेल किया, बैंक में, किसी में, तो हम कैश मानेंगे। ठीक है, तो 10,000 का सेल किया, 6% से 600 रुपये CGST SGST लगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,200। तो कैश कहाँ पे? डेबिट में, अपोजिट में, तीनों चीज़ें ये कहाँ पे? क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी? डेबिट में। कैश बुक में आ जाएगी डेबिट में। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 9 अप्रैल 9 अप्रैल 9 अप्रैल। ठीक है, केस की एंट्री, तो केस में अमाउंट लिखा है कितना? सेल के सामने कितना है? सेल के सामने है हमारा 10,000, तो 10,000 लिख दिया, और इन दोनों के सामने 600। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 9 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल की। रिसीव द चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस को LTD अगेंस्ट क्लेम लॉन्ग्ड लास्ट ईयर 19,800। हमारा क्लेम था, हमको वहाँ से रिसीव हुआ है चेक नेशनल इंश्योरेंस से। ठीक है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? चेक इन हैंड टू नेशनल इंश्योरेंस, पर ऐसी नहीं बनेगी क्योंकि बैंक लिखा है। क्यों? क्योंकि इसने बाद में हमको बोल नहीं रखा है कि हमने चेक डिपॉजिट किया, क्या किया है, तो इन किसी में नहीं कह रखा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल इंश्योरेंस को 19,800। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में क्या है? टू नेशनल इंश्योरेंस। कहाँ पे लिखा है ये? क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। टू नेशनल इंश्योरेंस। ठीक है, तारीख कौन सी? 12 अप्रैल। अमाउंट लिखा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है 19,800। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 14 अप्रैल की। सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ ₹25,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। रिसीव्ड कैश ₹10,000 एंड बैलेंस बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। इसमें एंट्री में बोल रहा है 25,000 का हमने गुड्स सेल किया नीरज को, उसमें से हमको 6% CGST लगेगी उसमें, और उसमें से हमको 10,000 नीरज ने दे दिया कैश डायरेक्ट, और जो बाकी का बचा हुआ पेमेंट हमको उसने बैंक मतलब चेक दिया उसका उसने। ठीक है, हमको, और उसमें डिस्काउंट दिया हमने 500 रुपये का उसको। ठीक है, तो एंट्री का बनेगी इसकी? पूरी एंट्री बनेगी इसकी। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 मिल गए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 17,500, डिस्काउंट अलाउड किया 500 रुपये का, टू सेल 25,000 का 25,000 का सेल किया, आउटपुट CGST 1,500 और SGST 1,500। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ये वाली चेक इन हैंड की तो अभी होगी नहीं, क्योंकि हमने बाद में इसमें बोल रखा कि चेक हमने पे किया है बैंक में, तो वो वाली एंट्री बाद में होगी। अभी सिर्फ कैश की होगी। ठीक है, कैश की होगी। ठीक है, बस सिर्फ कैश की, इसकी नहीं, इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती नहीं, इसकी सिर्फ एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नीरज करके आएगी वो। ठीक है, क्योंकि सेल तो टू सेल भी लिख सकते हो, टू नीरज भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो केस के अपोजिट में तीनों चीज़ें ये हमको। ठीक है, हमको मिला कितना? 10,000 केस मिला है, तो 1,500 तो अलग CGST लगाएगी, और 10,000 में से 3,000 काटती है, 7,000 हमको सेल में से मिले, 1,500 रुपये CGST SGST मिले। ठीक है, ऐसी भी कभी एंट्री आ जाए ना कि जैसे हमको 10,000 रुपये दे दिए उसने, और बाकी का पेमेंट बाद में देगा, और CGST पहले ले लेना, वो उसमें चेक में मत लेना, क्योंकि फिर मतलब वही दोनों आप जैसा भी कर सकते हो। जैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10,000 मिल गया हमको, कैश टू सेल करके भी 10,000 लिख सकते हो, पर ऐसा सही नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अपोजिट में तीनों चीज़ें आ रही, तीनों को लेना हमको जरूरी है ना, इसलिए अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, वो बांट दो, जितना पैसा है ना उसमें CGST का अलग निकाल दो, और जो उसका है वो सेल में डाल दो, ऐसा करना है। ठीक है, तो कैश के अपोजिट में क्या है? तीनों चीज़ें। कहाँ पे? क्रेडिट में। तो कैश बुक में क्या आ जाएगी? डेबिट में। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कहाँ पे लिखा है अमाउंट? कैश में 7,000 लिखा है, सेल में 1,500 रुपये, आउटपुट CGST SGST। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 16 अप्रैल की है। परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 प्लस CGST एंड SGST at the rate 6% ईच, पेड फॉर फर्नीचर बाय चेक,
हमने परचेज किया है फर्नीचर 10,000 का, उसमें 6% CGST SGST लगी है और फर्नीचर का हमने अमाउंट पे चेक से पे किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10,000 का फर्नीचर था, 6% के हिसाब से 600 रुपये लगी CGST SGST, टोटल हो गया 11,200। ठीक है, तो इसमें बैंक का पे क्रेडिट में अपोजिट बैंक की एंट्री है ये, तो अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, कैश क्या अपोजिट की तीनों चीज़ें डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। इनपुट वाली सब GST इधर आएगी, आउटपुट वाली सब इधर आएगी। ठीक है, क्या तारीख कौन सी, 16 अप्रैल 16 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट कहाँ पे लिखेगा, बैंक में लिखेगा, क्योंकि बैंक की एंट्री है ये। 10,000 फर्नीचर के, 600 रुपये CGST SGST के। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री है 18 अप्रैल की, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹10,000 प्लस CGST and SGST 6% ईच एंड रिसीव्ड कैश। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है 10,000 में, उसमें 6% CGST SGST लगी और कैश हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला टू ओल्ड फर्नीचर बेचा ये, और GST लगी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 10,000 का फर्नीचर था, 600 रुपये लगी, तो टोटल हो गया 11,200। कैश के अपोजिट में क्या है, तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, डेबिट में, टू ओल्ड फर्नीचर। इनकी तारीख कौन सी थी, इनकी वाली तारीख लिख देते हैं, तारीख लिखना भूल गए थे पहले। 14 अप्रैल की एंट्री है। ठीक है, 14 अप्रैल और 14 अप्रैल। और ये वाली है अभी, ये वाली कौन सी तारीख की है, 18 अप्रैल की। ठीक है, ये 18 अप्रैल की है, 18 अप्रैल। तो टू ओल्ड फर्नीचर टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश की एंट्री, तो कैश में लिखा गया कितना, 10,000 का फर्नीचर था, 600 रुपये लिखा गया। ठीक है, 18 अप्रैल। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 20 अप्रैल की, पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज एंड कैश 2500। जो नीरज का चेक था और जो बाकी पैसे का उनको मिला वो हमने बैंक में पे करा है। ठीक है, और कैश और हमने एक्स्ट्रा कैश भी डिपॉजिट किया है 2500 रुपये। ठीक है, हमको नीरज ने दिए कितने थे, कैश में 10,000 रुपये दिए थे, वो तो हमने पुट कर दिया, और कितने बचे फिर, बचे कितने, 10 के बाद 18,000 रुपये बचे, उसमें से हमने 500 का उसको डिस्काउंट लगा किया था, 500 कट गए, तो हमको कितने का चेक मिला उससे, 17,500 का, और 2500 रुपये हमने एक्स्ट्रा जमा किए बैंक में हमारे खुद के। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, दो एंट्री बनेगी इसमें, एक तो हमको चेक इन हैंड वाली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 17,500, और एक एंट्री बनेगी बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। ठीक है, दोनों पुट करना है। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू चेक इन हैंड, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू चेक इन हैंड। ठीक है, कितना, 17,500 रुपये, कौन सी तारीख को, 20 अप्रैल। ठीक है, ये हो गई, ये तो एंट्री हो गई, एक एंट्री तो। अब इसके बाद वाली एक और कॉन्ट्रा एंट्री वो वाली 2500 रुपये वाली, तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू कैश, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो बैंक इधर कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में, टू कैश आ जाएगा डेबिट में, और सी लिखा जाएगा 20 अप्रैल। अमाउंट का लिखेगा, बैंक में लिखेगा, क्योंकि अपोजिट होगा, टू कैश होगा तो बैंक में, और टू बैंक होगा तो अमाउंट कैश में। ठीक है, कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 2500 रुपये। एक और एंट्री होगी कॉन्ट्रा, दो एंट्री होगी, दो इसके होते हैं। ठीक है, तो कैश के अपोजिट में क्या है, बाय बैंक, बैंक के कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय बैंक करके, क्योंकि इधर बाय लिखना जरूरी, इधर टू लिखना जरूरी, किसी भी चीज़ करके, बाय बैंक, सी लिखा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। 20 अप्रैल, अमाउंट लिखाएगा कैश में, कितना, 2500। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 22 अप्रैल की एंट्री है, पेड टू सुमन बाय चेक 2500। सुमन को 2500 का चेक हमने दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सुमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम तो नहीं चेक इन लिखते, हम तो दे रहे थे, हम डायरेक्ट बैंक लिखे गए। सुमन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में सुमन का है, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय सुमन 22
अप्रैल बैंक की एंट्री, तो अमाउंट 25 रुपये बैंक में लिखाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है, ये हो गई 26 अप्रैल की। सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश टू इक्वल अमाउंट। सुमन का चेक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको रिटर्न हो गया, यानी उसका उधर साइड मतलब सुमन हमने जो चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, इस केस में भी एंट्री उल्टी होती है। ठीक है, जैसे बैंक कहाँ पे था, उसमें क्रेडिट में था, तो बैंक हो गया डेबिट में, सुमन डेबिट में था तो क्रेडिट में हो गया, ये ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हमारा भी चेक डीसी होता था, हमको जो डीसी होता है तो उसकी भी एंट्री उल्टी होती है, तो ऐसा इसमें भी होता है। ठीक है, तो हमको चेक डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन। बैंक का पे डेबिट में, अपोजिट में क्या है, टू सुमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे आए, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, कैश बुक में आएगा डेबिट में टू सुमन। ठीक है, अमाउंट लिखाएगा बैंक में 2500 रुपये, 26 अप्रैल की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद एक और एंट्री में बोल रखा है, इसको हमको बाद में बोल रखा है कि हमने उसी दिन इसको कैश में पे कर दिए 2500 रुपये, तो एंट्री क्या बनेगी, सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में सुमन डेबिट में, तो सुमन कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में क्रेडिट में। वापिस से यहाँ पे बाय सुमन पर अमाउंट लिखाएगा कैश में। ठीक है, क्योंकि पिछली बार वाली थी बैंक की, अभी केस की एंट्री, तो 26 अप्रैल। ठीक है, पहले क्या हुआ, हमने उसको चेक दिया और डिसऑनर्ड हो गया, फिर वापस वो उल्टी एंट्री होगी, फिर उसके बाद हमने उसको उसी दिन केस में पे कर दिया, ऐसा है। ठीक है, 26 अप्रैल को। फिर 28 अप्रैल की एंट्री है, बैंक चार्ज इच कमीशन ऑफ ₹300 प्लस CGST एंड SGST 6%। बैंक ने चार्ज किया है ना कमीशन के ऊपर 300 रुपये, उसमें CGST SGST भी लगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्ज होती है, कभी बैंक चार्ज करती तो एंट्री बनती है बैंक चार्ज टू बैंक, पर इसमें इनपुट CGST तो वो भी लगी, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो बैंक कहाँ पे इसमें, अब बैंक है क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। बाय बैंक चार्ज बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, तारीख कौन सी है, तारीख लिखा जाएगी हमारी 28 अप्रैल की, 28A। अमाउंट लिखा बैंक में 300 रुपये की बैंक चार्ज लगा, 18 रुपये CGST SGST लगी। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 29 अप्रैल की, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टेटिंग इंस्ट्रक्शन 2500 रुपये। ठीक है, यानी कि इस एंट्री में बोल रखा है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे किया हमने बैंक के जरिए। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस की यानी मतलब प्रीमियम यानी किस्त वगैरह। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500 रुपये, क्योंकि 2500 रुपये हमको मतलब वो एंट्री थी। ठीक है, 2525 होगी। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। बाय इंश्योरेंस लिखो चलेगा, या फिर प्रीमियम लिखो, पूरा लिखो चलेगा। ठीक है, 29 अप्रैल बैंक में लिखा है, बैंक की एंट्री 2500 रुपये। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे 5000। हमको निगम ने डायरेक्टली बैंक में पे कर दिए 5,000 रुपये, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम ने पे किया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू निगम कितने 5,000 रुपये और 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें कैश बुक में क्या हो जाएगा, बैंक कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में टू निगम कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अपनी कहाँ पे आ जाएगी, टू निगम क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा, बैंक कैश बुक में डेबिट में, टू निगम अमाउंट लिखा बैंक में 5,000 रुपये, तारीख 30 अप्रैल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बस हमको अब बैलेंस निकालना है। तो निकालते हैं बैलेंस। सबसे पहले कैश राइट की डेबिट की टोटल करते हैं। ठीक है, 2,000 प्लस 60,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 फिर प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600
यस, ये यहाँ की टोटल कहाँ की है, ये 101,600 किधर की है, ये केस की डेबिट साइड की टोटल। ठीक है, डेबिट साइड की केस की टोटल कितनी है, 101,600 केस की टोटल डेबिट साइड की 101,600। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की केस की टोटल निकालते हैं। 50,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 कितनी आ रही है, 55,000। कहाँ की, केस की क्रेडिट साइड क्या आ रही है, 55,000, यानी कम आ रही है। तो यहाँ बैलेंस यहीं पे निकलेगा, तो बैलेंस निकालते पहले केस का। ठीक है, फिर बैंक की करेंगे, फिर बैंक का निकालेंगे। तो निकालते हैं। लास्ट तारीख कौन सी होती है अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 तारीख की होती है लास्ट अप्रैल में। 30 अप्रैल करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना कम हो रहा है, 55,000 रुपये। यहाँ का 55 है, यहाँ का 1,16,000 रुपये। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 101,600 माइनस 55,000, रुक जाओ, 101,600 माइनस 55,000, तो कितना आ रहा है, 466,000। ये कहाँ का बैलेंस आ रहा है, केस का बैलेंस आ गया 466,000, क्रेडिट साइड में आया। ठीक है, क्रेडिट में कम था तो बैलेंस आ गया 466,000। अब निकालते बैंक का। तो पहले बैंक की टोटल करते हैं, डेबिट साइड की। इधर का ही अधिकतर कम होता है, इधर का बहुत कम जगह बहुत कम होता है। ठीक है, पहले आप डेबिट की टोटल करा करो, फिर क्रेडिट की करा करो। डेबिट की हमेशा ज़्यादा आएगी, 24,500 प्लस 50,000 प्लस 19,800 प्लस 17,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, तो कितना आ रहा है, 121,800। कहाँ आ रहा है ये, बैंक की डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 1,21,800 रुपये। ठीक है, अब निकालते हैं क्रेडिट साइड की। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600 2,500 300 18 18 और 2,500 कितनी आ रही है, 26,536। ठीक है, ये कहाँ की टोटल आ रही है, 26,536 बैंक की क्रेडिट साइड की, यानी कम है। तो यहाँ बैलेंस निकलेगा, तो बैलेंस निकालते हैं। 121,800 माइनस 26,536, ये आ गया बैलेंस 95,264। कहाँ का बैलेंस आया ये, बैंक का 95,264। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बैलेंस निकल गए। और जैसे इसमें बोल रखा है कि फाइंड करो केस बैलेंस बैंक बैलेंस, तो केस बैलेंस लिख के केस का ये जो लिख देना, और बैंक का बैलेंस लिख दे, बैंक बैलेंस लिख के ये लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब टोटल कर देते हैं, कितनी हो रही थी यहाँ की टोटल, 101,600, इधर की हो रही थी 121,800। डबल लाइन खींचना जरूरी है, यहाँ की भी हो जाएगी टोटल 101,600 और 121,800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बस एक काम और करना है, हमको बैलेंस ब्रोक डाउन करना है, वो कर देते हैं। बैलेंस ब्रोक डाउन अप्रैल के बाद क्या आता है, 1 मई बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रोक डाउन, जो भी बैलेंस है 466,000 95,264। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन है भाई कंप्लीट। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस क्वेश्चन का आप, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, और आप जर्नल एंट्री का भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।